जैसी हूँ वैसी हूँ, है ना? एकदम देख लीजिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जैसी हूँ वैसी हूँ, होना भी चाहिए। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप। कुछ चीज समझ में नहीं आई है तो कुछ पूछ एग्जाम ली। में क्वेश्चन कहाँ से दिए थे आप, ये बताइए मेरे को। मेरे को याद आ गया अभी आप बोले थे। अगर आपने आउट किया। ऑफ सिलेबस था हम लोग का। नहीं, मैंने उसमें यही तो पूछा था ना कि हेयर की कितनी लेयर होता है। उसमें और भी क्वेश्चन था ना जो बाप रे, आउट ऑफ क्या हम लोग का कहीं से भी नहीं था, इसलिए मेरे को याद आ गया अभी। चलिए कोई बात नहीं, इस पे हम ध्यान करेंगे और आगे वाले बच्चों के लिए हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये थोड़ा थेरिकली याद कर लीजिए आप। हेयर का, स्किन का और मेकअप का और कलर का, ये सब चीज 4-5 चीजें नोटिस कर लीजिए। कलर का बेस कलर और कलर का रिफ्लेक्ट कलर, दोनों मेकअप का और हेयर कलर दोनों का ये कलर का। तीसरा स्किन की लेयर और कौन सी लेयर पे कैसे काम होता है और स्किन को कैसे पहचाने। ब्यूटी में हमारी कितनी सर्विसेज होती हैं और किस सर्विस पे किस सर्विस का क्या क्या प्रोसेस होता है और वो कितनी देर का टाइम ड्यूरेशन होता है उसका। जैसे मुझे फेशियल करवाना है तो फेशियल में कितना टाइम लगना चाहिए एग्जैक्टली भाई, अगर 45 मिनट लगता है तो 45 लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि 20 मिनट में खत्म कर दिया और ज्यादा मसाज के चक्कर में आपने 2.5 घंटा लगा दिया। तो हमेशा याद रखना, ज्यादा समय लगाने से सर्विस अच्छी नहीं होती। ये चीजें आप फिक्स करना है कि मैं अगर पेडिक्योर करती हूँ तो मेरे को इतना टाइम लगता है और इतना टाइम पे कस्टमर होता है ना, रीड करता है आपके काम, आपके काम को रीड करता है, पूरा देखता है वो। जब एक स्टेप एक बार या 3 बार रिपीट हो गया है तो आप सारे स्टेप करके वापस वो स्टेप क्यों कर रहे हैं 100 तक, राइट? आप 80 में गए, फिर वापस 61, 62, 83 या 90 लिया, फिर 99 लिया, फिर आपने 81, 82 वापस किया। इसका मतलब ये हो गया कि बीच के नंबर की अपनी वो चीज थी, वो जो स्पेशलिटी थी वो आपने मिस कर दी, इसलिए 100 नंबर पूरा नहीं हो रहा है टाइम के हिसाब से, इसलिए आप पूरा कर रहे हैं। तो ये चीजें आप हमेशा ध्यान रखो। लोगों को अच्छी सर्विस चाहिए और कम समय चाहिए। आज मीना जी, आपको कितना टाइम होगा, क्या क्या सीखा है आपने? अभी तो आपका तो फर्स्ट तो मैं बेसिक सीखी थी, उसके बाद मेकअप का भी कोर्स की थी थोड़ा, मतलब सेल्फ मेकअप का। उसके बाद तो जस्ट ज्वाइन की आपका अप्रैल में ही, मार्च में ज्वाइन की मैं। तो उसमें तो आपका ज़्यादा दिन क्लास नहीं की, 10-15 दिन क्लास की, फिर तो नहीं थी, मैं बाहर थी। फिर इधर तो अभी आ रही हूँ, अभी इधर में भी 10-15 दिन ही हुआ मेरा क्लास का हुआ। तो इसमें हम जैसे आपका फोरहेड बनाने अभी सीख रहे हैं और ऐसे सारा चीज़ें, मतलब क्लीन अप, फेशियल, पेडिक्योर, मैनिक्योर, ये सब हम देखे हैं। लेकिन प्रैक्टिस में आपका सिर्फ क्लीन अप, मतलब जैसे कस्टमर आए उनके ऊपर थोड़ा क्लींजर जैसे थोड़ा किए हैं, बाकी और कुछ भी नहीं प्रैक्टिस किए हैं। प्रैक्टिस बाकी है अभी। हाँ। भिड़ जाइए। अच्छा लगता है ये काम आपको? हाँ। शौक है या फिर क्या है? नहीं, मतलब हम इसलिए सीख रहे हैं कि हमको भी कुछ करना है, तो इसलिए हम सीख रहे हैं, खुद को भी मतलब ठीक रख सके और दूसरों को भी कर सके। कहने मतलब ये है कि मैं तो खूबसूरत दिखूंगी दिखूंगी, लेकिन मेरे जो आसपास में मेरे साथ में रहेंगे उनको भी खूबसूरत बना दूंगी। पहला बात तो ये है, तो ये तो आना ही चाहिए, ये तो सबको आना ही चाहिए, राइट? दूसरा, कोई भी ब्यूटी पार्लर वाला हमें बेवकूफ ना बना दे। जब हमें नॉलेज हो तो हमें अभी तो नहीं कर सकता ना, आपके साथ में चीटिंग नहीं कर सकता ना कोई, नॉलेज हो गया। तीसरी बात, जब हम मेहनत करके पैसे कमाते हैं तो उसमें खर्च करने का मजा ही कुछ और होता है ना? हम घर वालों से पैसे मांगते हैं कि चलो मुझे आज 500 रुपए दीजिए, मुझे ऐसे कर करना है, उसमें मजा नहीं आता है उसमें। उस खर्च करने में भी बहुत इजी में खर्च कर देते हैं, उसमें इंटरेस्ट भी नहीं आता। लेकिन वही अगर आप पूरे दिन मेहनत करके 500 रुपए कमाते हैं तो आप बाजार में खर्च करने जाओ, आप एक एक पैसे ऐसे रगड़ रगड़ के खर्च करोगे आप, उसमें मजा आता है, क्योंकि उसमें आपका पसीना लगा हुआ है, आपकी मेहनत लगी हुई है, राइट? तो बच्चों से हमारी मुलाकात हो गई। हाँ, बच्चों से तो मुलाकात हो गई है, लेकिन अभी 2 बच्चे नहीं आए। 2 बच्चे नहीं आए? 2 बच्चे नहीं आए हैं, लेकिन इन दिनों का प्रियंका, पूजा और संगीता का, तीनों का 6 मंथ कंप्लीट हो चुका है, तो इन लोगों का आज सर्टिफिकेशन डे है। आपकी एक छोटी सी परीक्षा है फिर, बस ज्यादा टाइम हो गया, ज्यादा नहीं लेंगे अभी। इसकी स्पेशलिटी, खासियत क्या है तीनों की, चारों की आपको बताने खासियत क्या है, और एक खासियत और एक सजेशन क्या देना चाहते हो? खासियत तीनों ही एक अलग अलग देना। अलग में बोलूं? हाँ।
अलग में बोलती हूँ। संगीता की सबसे अच्छी खासियत है वो चुप रहती है और मंद मंद मुस्कुराते रहती है। ओके, ये इसकी खासियत। ये जो मुस्कान वाली खूबसूरती है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। ओके ओके, और ठीक है? सजेशन क्या और दोगे? सजेशन मैं हमेशा ही सजेशन देती हूँ इनको कि आप यहाँ से तो जरूर सीख लिए हो, हाँ। लेकिन घर पे जाके बैठा मत करो। हम्म, जब क्लास नहीं आते हो ना, तो घर पे कुछ ना कुछ किया करो, प्रैक्टिस हो, या आसपास के लोगों को आप बुलाकर या फिर उन्हें कन्विंस करके कुछ ना कुछ किया करो। उनके फेशियल हो गए, कभी कटिंग हो गए, कभी मैनिक्योर पेडिक्योर, वैक्स वगैरह, ये सब मैं चाहती हूँ कि वो करती रहें, ताकि उनका हाथ और भी अच्छा हो जाए और वो काम अच्छा कर पाए और लोग उन्हें जान पाए आसपास के, ताकि वो लोग आकर के फिर इनसे काम करवा पाए। और प्रियंका के नेक्स्ट बारे में प्रियंका बहुत ही टैलेंटेड है, ये खासियत है, खासियत और है। बहुत ही, हाँ इसका मतलब ये टैलेंटेड नहीं है? नहीं, टैलेंटेड वो भी है, उसके अंदर सब्र है ना, अच्छा, सब्र है उसके अंदर? सब्र है उसके अंदर, हैं? टैलेंटेड है, सब्र है उसके अंदर, अच्छा, छुपा लेने की ताकत है, सहन शक्ति बहुत है उसके अंदर। अच्छा, तो सहन शक्ति है, वो स्ट्रगल करके भी किसी को ये फील नहीं होने देती कि हाँ मैं स्ट्रगल कर रही हूँ। ओके, तो ये चीज़ उसमें बहुत अच्छी बात है, और मैं अपने दिल से चाहती हूँ कि उसकी ये सहन शक्ति जो है ना, इसका रंग जरूर लाए, यहाँ से जितना भी सीखी है वो आगे तक जाए और अच्छा करे, वो अपने लाइफ को अपने तरीके से जी पाए, ताकि वो, क्योंकि कुछ कुछ तकलीफें ऐसी होती है ना जो हर किसी को नहीं बता सकते, हर किसी को बोल नहीं सकते, तो वो तकलीफ वो नहीं बोल सकती है अगर, तो ये कमियां जो है ना, ये काम करके ये पूरी कर सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि सजेशन अगर क्या ये दोगे? सजेशन इसको दूंगी कि तुम जहाँ भी रहो, हाँ। जहाँ भी रहो, बस अपने इस मोटिव में, जैसे कि हाँ मैं काम करना चाहती हूँ ना, उस काम को तुम कर लो, छोड़ना मत किसी भी हालत में। अगर छोड़ दी तो तुम फिर बैठ जाओगे, फिर पहले वाली जिंदगी तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। इस चीज को छोड़ना मत, बस करती जाना। नेक्स्ट पूजा। और ये तो ट्विन मन है, इससे अगर पार्लर का काम इंटरेस्ट है तो ये पार्लर भी कर लेगी और जॉब भी कर लेगी, ट्यूशन भी पढ़ा लेगी, तो ये ऑलराउंडर समझ लीजिए, है ना, तो ये कुछ भी कर लेगी। हाँ, सजेशन क्या दोगे आप? सजेशन इसके लिए दूंगी कि अपनी बहन का सपोर्ट करती रहे। खासियत यही है कि ये अगर कोई काम इनको दिखलाया जाए ना, तो उस चीज़ को वो तुरंत चाहती है कि कर लूँ, मैं सीख लूँ, मैं प्रैक्टिस कर लूँ, है ना, तो ये इनकी खासियत है। लेकिन मैं इनसे फिर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हड़बड़ाहट ना करें। ओके, हड़बड़ाइए ना। हाँ, आप हड़बड़ाइए मत, आपको हर चीज़ वो सिखलाया जाएगा, प्रैक्टिस दिया जाएगा, और आप यहाँ पर रहेंगे तो जरूर ही वो चीज़ कर पाएंगे, इसलिए हड़बड़ाएंगे नहीं। चलिए भैया, बहुत बहुत अनिका कीजिए, अनिका जी के लिए। ओके, अब सर्टिफिकेशन हो जाए। जब भी काम का, जिस आपके पास में काम ज्यादा आ रहा है, आप इनकी हेल्प ले लीजिए, आपके ज्यादा आ रहा है इनकी ले लीजिए, इनके पास में आएगा काम तो आप इनकी हेल्प ले लीजिए, राइट। तो असली काम अभी शुरू हुआ है। फोर्स की ट्रेनिंग होती है ना, ट्रेनिंग देके छोड़ते थोड़ी है उसको। ब्यूटी इंडस्ट्री में अभी आपका काम आ गया है और ये बहुत जल्दी बढ़ने वाला है, और हम बहुत ग्रांड लेवल का सेमिनार करेंगे, और जिसमें से आप सभी लोगों का पूरा पूरा सपोर्ट लगेगा एज ए टीम, जिसमें मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे से सीखो, समझो कि बड़ा सेमिनार कैसे होता है, उसमें कौन कौन लोग क्या क्या सिखाते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, कैसे स्टेज पे रहते हैं, कैसे कंपटीशन होता है। अभी आपने किया, अभी आप कंपटीशन कहाँ किया है? आपको स्टेज पे एक मॉडल दिया जाएगा, उसमें आप रेडी करोगे, उसमें आपको नंबरिंग दिया जाएगा कि आपका साड़ी का इतना है, आपका आई का इतना है, स्टाइलिंग का इतना नंबर है, आपके और अलग अलग आपका बिहेवियर का इतना है, पूरा मैच करके आपको कंपटीशन दिया जाएगा। उसमें आपका नंबर काउंट किया जाएगा कि आप किस नंबर पे हैं, राइट। मजा तो तभी आता है ना जब किसी के साथ में लड़े, अकेला लड़ा तो क्या लड़ा। तो हमेशा मैं डायलॉग बोलता हूँ ना कि अकेला भागा तो क्या भागा। जब हम लोग का बीच कंपटीशन नहीं होगा तब तक मजा नहीं आएगा। यस, पता नहीं लगेगा ना। अपना मूल्यांकन करना चाहिए आदमी को, मूल्यांकन, अपनी परीक्षा खुद लेनी चाहिए कि मैं एग्जैक्टली में जो मैं सोच रही हूँ वैसा कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ। अरे यार, मैं तो अपने आप को आर्टिस्ट समझने लग गई थी, लेकिन मेरे से तो बढ़िया इच्छा करोगे, कर भी लोगे। बस आप आशीर्वाद कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करता हूँ। नहीं, सच में नहीं करता हूँ। और
यहाँ पे भी मैं सोच रहा हूँ कि आप उस लेवल पे पहुंचो, अपने ग्रुप बने, एक एक करके 2 नहीं होते 11 हो जाते हैं, राइट। तो फिर मजा भी आएगा, लोग आपको जानने लग जाएंगे। पब्लिक में आप खड़े होके बोलेंगे ना कि ये प्रोग्राम कौन करवा रहा है, वहां पे भले ही आपको 5 से 10 हजार रुपए लग रहा है पॉकेट से, लेकिन जो आपको फेम मिलने वाला था 10 साल बाद में, वो आपको अभी मिल रहा है। तो कहा होता है ना, पैसा वहीं पे खर्च करो जहां पे जनकार उभरे। ऐसा नहीं कि 10,000 का सामान खरीदी करके और कपड़े लाके और पॉकेट सूटकेस में रख दिया, उसका कुछ नहीं होने वाला है, उसका कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ऐसी जगह अगर पैसा इन्वेस्टमेंट करो, आपको पब्लिक में आपका नाम, पब्लिक सेक्टर में नाम होगा। तो कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग सेमिनार्स की बहुत जल्दी। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो एक बार भी नहीं पहुंच पाए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़े से और स्ट्रॉन्ग बन जाइए और अपने से सीनियर्स के पास में टाइम स्पेंड करिए। आप जो आपसे ज़्यादा जानता है उसका टाइम स्पेंड करिए आप, ठीक है। इसी के साथ में आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आप तरक्की करिए, आगे बढ़ते रहिए। मैम बैठे ही हैं कुछ पूछने के लिए। अगर आपको मेरे से कुछ भी पूछना है तब बेझिझक आप कभी भी, आप कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है, कभी भी किसी भी जगह अटक रहे हो कि बाल ऐसे हैं, स्किन ऐसी है, ऐसा ऐसा है, सीखना है मेरे को, मुझे इस लेवल पे सीखना है, मुझे अच्छी सी कोई और बताइए, तो हर प्रकार की हम सहायता करेंगे। इसके अलावा तीसरा, ऐसा आपकी लाइफ में कोई बंदा नहीं है जो आपको आगे बढ़ना देखना चाहता है। ये मैं आपको आज लिख के दे देता हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है बहुत पुराना। भाई है या बहन है, वो चाहती है कि नहीं हमारे बराबर रहे। हस्बैंड भी नहीं चाहते हैं कि ज्यादा खुदक खुदक करे, ज्यादा पैसे कमाए, नहीं, वो भी चाहते हैं या ठीक रहे, ठीक रहे, ठीक रहे। क्योंकि और इसलिए माँ बाप यही चाहते हैं हमेशा कि ये आगे बढ़े और वो खुश होते हैं, या अपना गुरु होता है खुश। तो बहुत जैसे आप आगे बढ़ोगे, आप 5 पैसे कमाने लग जाओगे, आपका नाम हो जाएगा, तो लोग आपको धीरे धीरे डिमोटिवेट करना शुरू कर देंगे। शुरुआत कहाँ से होती है? घर से। आदमी को डिमोटिवेशन भी घर से ही होता है और मोटिवेशन भी घर से ही होता है। इसलिए उस चीज को आपको फेस करना बाकी है अभी। तो जब ऐसी कोई सिचुएशन आए ना, तो बिल्कुल मत घबराना, कुछ दिन के लिए तुम रेस्ट कर लेना, और फिर भी कुछ समझ में नहीं आए तो मुझे बता देना। आपको बहुत बहुत बधाई हो, गुड लक, बेस्ट विशेस।